आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 10th विषय सामाजिक मॉडल पेपर 2023 को बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। यह आपका जो मॉडल पेपर है वह मॉडल पेपर का भाग 2 है, जिसमें आप भूगोल के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझेंगे, जो कि कई वर्षों के अध्ययन यानी कई वर्षों के पेपर को देखकर जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनाए गए हैं, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी को केवल इसमें लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो आपका समय रहेगा वह 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 ही रहेगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में आपका रहेगा। खंड आ में 2 उपखंड होंगे, का और खा। खंड का से 10 बहुविकल्पीय और खा से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, और आपका जो उत्तर होगा वह OMR सीट पर ही देना है। प्रत्येक 1 अंक का है, और आपका जो खंड बा है वह 50 अंक आपका वर्णात्मक होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने अंकित रहेंगे। तो इसमें हम 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जो परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है? गेहूं, कपास, मक्का, बाजरा। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है गेहूं, कपास, मक्का या बाजरा। तो इसका उत्तर होगा गेहूं। अगला आपका प्रश्न है, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर होगा असम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या बिहार। तो आपका उत्तर होगा गुजरात। और यदि आपका गुजरात नहीं दिया रहेगा तो उत्तर रहेगा उसमें महाराष्ट्र। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? कोयला, CNG, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो इसका आपका उत्तर होगा प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? हीरा, जस्ता, कोयला या प्लेटिनम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? हीरा, जस्ता, कोयला या प्लेटिनम। तो इसका उत्तर होगा कोयला। आपका अगला प्रश्न है, यानी 6वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या स्विट्जरलैंड। तो इसका उत्तर होगा आपका, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय। तो इसका उत्तर होगा मेघालय। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा या झारखंड। तो इसका आपका उत्तर होगा 8वें प्रश्न का उत्तर बिहार। बिहार में गरीबी का जो प्रतिशत है वह सबसे अधिक है। अब 9वां प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 मार्च, 24 मई, 24 सितंबर या 24 दिसंबर। तो 9वें प्रश्न का उत्तर आपका होगा 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक का, लौह अयस्क का, मैग्नीज का या सोने का।
तो उत्तर आपका रहेगा अभ्रक का। 11वां आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लैटराइट या सीमेंट। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लेटराइट या सीमेंट। तो इसका उत्तर होगा सीमेंट। अगला है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, जल, वन, पवन ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन। 12वां जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन। अगला आपका प्रश्न है 13वां, निम्न में से कौन रेशेदार फसल है, जूट, कपास, काफी, मटर। निम्न में से कौन रेशेदार फसल है, जूट, कपास, काफी या मटर। तो इसका उत्तर होगा आपका जूट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, धान, बाजरा, गेहूं, मटर। तो इसका उत्तर होगा गेहूं। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 15वां है, भारत में पवन ऊर्जा का केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु, भोपाल, राजस्थान या कोलकाता। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है टमाटर के लिए, लोहा के लिए, कोयला के लिए या एल्यूमिनियम के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झरिया प्रसिद्ध है टमाटर, लोहा, कोयला या एल्यूमिनियम के लिए। तो यह आपका प्रसिद्ध है कोयले के लिए, जो कि झारखंड में है। अगला आपका प्रश्न है 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है। निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है। एक परंपरागत होता है, एक गैर परंपरागत। परंपरागत वह होता है जो कभी भी, जो वह ऊर्जा जो कभी भी समाप्त हो जाए, और गैर परंपरागत वह ऊर्जा जो कभी ना समाप्त हो, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल या सौर ऊर्जा। तो कोयला भी समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल भी, डीजल भी, लेकिन सौर ऊर्जा कभी नहीं समाप्त होगा जब तक कि सूर्य रहेगा। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार के किनके मध्य होता है। विदेशी मतलब होता है एक दूसरे देश से व्यापार होना, दो प्रदेशों के बीच, दो देशों के बीच, दो जिलों के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका होगा दो देशों के बीच। अगला आपका प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 1955, 2 जनवरी 1955, 2 दिसंबर 1945 या 4 फरवरी 1945। तो इसका सही उत्तर होगा, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। इसका जो सही उत्तर होगा, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला आपका प्रश्न है, कानपुर किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, पान मसाला, चमड़ा, बिजली या कोयला। तो इसका उत्तर होगा चमड़ा के लिए। इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव से लेकर और लॉन्ग तक के क्वेश्चन तैयार करवाए जा रहे हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो